नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट का मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर फर्स्ट का 11वां लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको कुछ सीरीज एक्सपेंशन दिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको nth रूट्स ऑफ यूनिटी और साथ ही साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के nth रूट्स किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं वो भी आपको बताएंगे। और उससे पहले हम आपको बताएंगे डी मॉर्वे थ्योरम के बारे में। ठीक है भाई, डी मॉर्वे थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है भाई, तो आज के जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्पेशल फंक्शन जिनके यहाँ आगे बहुत ज़्यादा यूज है, उन स्पेशल फंक्शंस के हम सीरीज एक्सपेंशन लिखते हैं। तो सीरीज एक्सपेंशन में जैसे कौन कौन से फंक्शन है, सीरीज एक्सपेंशन में फंक्शन होंगे आपके साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, साथ ही साथ आपके साइन हाइपरबोला फंक्शन, कोस हाइपरबोला फंक्शन, टेन हाइपरबोला फंक्शन, e की पावर z फंक्शन। जितने भी फंक्शंस हैं इन सभी फंक्शंस का हम सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्वे थ्योरम, जिसका उपयोग आपको हम बता देंगे कहाँ पर होता है। और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए आज का जो लेक्चर है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले लिखिए आप क्या, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कुछ स्पेशल फंक्शंस के आपको सीरीज एक्सपेंशन लिखिए। ठीक भाई, तो देखिए आज का टॉपिक है कुछ विशेष फलनों के प्रसार। ठीक भाई, कुछ विशेष फलनों के प्रसार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले आप देखिए प्रसार किसका, सबसे पहले हम प्रसार लिखेंगे यहाँ पे साइन फंक्शन का। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको प्रसार लिखना है साइन फंक्शन का कि साइन जेड का प्रसार क्या होता है। ठीक है भाई, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए साइन जेड फंक्शन है, इस साइन जेड फंक्शन का जो एक्सपेंशन है वो होता है z माइनस जेड क्यूब बाई 3 z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड तो ऑन। ठीक है भाई, ये जो एक्सपेंशन है ये किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन आपके साइन फंक्शन का एक्सपेंशन है। ठीक है भाई, अब देखिए सेकंड जो आपका फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है आपका क्या, वो है cos z। ठीक है भाई, सेकंड जो फंक्शन है वो आपका है cos z। अभी तक आपने sin x cos x के बारे में बात की, तो है तो ये भी त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन अब की बात यहाँ पे जो एंगल है उसके जो एंगल है यहाँ पर उसका वो क्या है, वो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जबकि वहाँ पे एंगल क्या होता था, एंगल वहाँ पर रेडियन में होता था। ठीक है भाई, जबकि यहाँ पे एंगल किस रूप में है, जबकि यहाँ पर एंगल है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूप में। ठीक है, अब उसके पश्चात नेक्स्ट फंक्शन देखिए, नेक्स्ट फंक्शन है cos z। तो cos z का एक्सपेंशन देखिए क्या होता है, cos z बराबर होता है 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल माइनस डॉट एंड तो ऑन। ठीक भाई, ये किसका एक्सपेंशन है, ये आपके cos फंक्शन का एक्सपेंशन है। फिर उसके पश्चात आपका तीसरा फंक्शन आता है tan z। ठीक भाई, नेक्स्ट इसके पास जो फंक्शन आता है वो आता है आपके tan z फंक्शन। ठीक है, तो देखिए tan z का एक्सपेंशन होता है z माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड की पावर 5 बाई 5 माइनस जेड की पावर 7 बाई 7 प्लस डॉट एंड तो ऑन। ठीक है भाई, ये किसका एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया आपके tan फंक्शन का एक्सपेंशन। ठीक है, ये तो हो गया आपके त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। अब हम आपको कुछ एक्सपेंशन और दिखाएंगे जो कि रिलेटेड किससे होंगे, जो कि रिलेटेड होंगे आपके हाइपरबोलिक फंक्शन से। ठीक भाई, जो कि रिलेटेड किससे होंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन से, जिनमें भी तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, साइन हाइपरबोला जेड, कोस हाइपरबोला जेड और टेन हाइपरबोला जेड। ठीक है, तो देखिए उनके एक्सपेंशन क्या होंगे। साइन हाइपरबोला जेड का एक्सपेंशन देखिए क्या होता है, साइन हाइपरबोला जेड होता है जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट एंड सो ऑन। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे जो साइन हाइपरबोला जेड जो फंक्शन है उसका एक्सपेंशन देखिए और साइन जेड का एक्सपेंशन देखिए, सिर्फ इतना सा फर्क है कि जहां पर साइन जो फंक्शन साइन जेड है उसके एक्सपेंशन में जहां भी माइनस है वहां भी क्या हो चुका है इस फंक्शन के एक्सपेंशन में प्लस हो चुका है। कहने मतलब है इस फंक्शन के एक्सपेंशन में सभी टर्म्स क्या होती है पॉजिटिव होती है, जबकि इस फंक्शन के एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। कहने मतलब है अल्टरनेट टर्म में पॉजिटिव नेगेटिव का ऑर्डर चलता रहता है। जबकि साइन हाइपरबोला जो फंक्शन है उसके जो एक्सपेंशन करेंगे जब उसमें आपको हमेशा जो भी टर्म्स आने वाली है एक्सपेंशन में वो सभी टर्म्स कैसे होंगे, सभी टर्म्स पॉजिटिव होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए इसके पश्चात आपका जो फंक्शन है वो है cos हाइपरबोला z। ठीक भाई, आपका जो फंक्शन है वो है नेक्स्ट फंक्शन cos हाइपरबोला z। तो इसका एक्सपेंशन देखिए, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो ये किसका एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया आपके cos हाइपरबोला z फंक्शन का एक्सपेंशन। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका tan हाइपरबोला z। ठीक भाई, नेक्स्ट है आपका tan हाइपरबोला z। तो इस फंक्शन का एक्सपेंशन हो जाएगा z प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड की पावर 5 बाई 5 प्लस जेड की पावर 7 बाई 7 प्लस एंड सो ऑन। ठीक भाई, ये किसका एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया tan हाइपरबोला z का। आप यहाँ ध्यान देना कि जो जहाँ पे आपने फर्स्ट जो तीन एक्सपेंशन है जो कि किसका एक्सपेंशन है, ये त्रिकोणमितीय फलनों का एक्सपेंशन है, जबकि ये त्रिकोणमितीय हाइपरबोलिक फंक्शंस के एक्सपेंशन है। ठीक भाई, तो जहां पे त्रिकोणमितीय फलनों के एक्सपेंशन में जहां भी नेगेटिव आ रहा है अगर वहां पर आप पॉजिटिव कर दो तो वो किसका एक्सपेंशन बन जाएगा, वो एक्सपेंशन बन जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शंस का। ठीक भाई, त्रिकोणमितीय फलनों के एक्सपेंशन में जहां जहां भी नेगेटिव आ रहा है अगर आप उसको पॉजिटिव कर दो, कहने मतलब है उस साइन को आप चेंज कर दो, उसको पॉजिटिव बना दो, तो ये किसका एक्सपेंशन बन जाएगा, इन तीनों फंक्शन के जो मतलब एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा साइन हाइपरबोला जेड का एक्सपेंशन, cos हाइपरबोला जेड का एक्सपेंशन और tan हाइपरबोला जेड का एक्सपेंशन। ठीक भाई, जब भी आपको इन तीनों फंक्शंस का एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है साइन cos tan, तो आपको करना क्या है, इन तीनों फंक्शंस के एक्सपेंशन में आपको जहां भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है वहां भी आपको पॉजिटिव कर देना है। तो वो जो एक्सपेंशन मिलेगा वो किसका मिलेगा, इन तीनों फंक्शन का एक्सपेंशन मिलेगा। ठीक भाई, ये तो हो गया आपका कुछ विशेष फलनों के प्रसार। ठीक है, अब उसके पश्चात देखो नेक्स्ट उसके पश्चात आपका आता है डी मॉर्गे थ्योरम। ठीक भाई, नेक्स्ट जो आपका जो भी थ्योरम आती है वो आती है डी मॉर्गे थ्योरम। इसका इंपॉर्टेंट यूज है वो भी बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में या उसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है भाई, तो देखो डी मॉर्गे थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो देखो डी मॉर्गे थ्योरम, ठीक है भाई, ये आपकी बुक में है डी माइवर प्रमेय। ठीक भाई, आपकी बुक में है ये डी माइवर प्रमेय, चाहे आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, डी मॉर्गे थ्योरम भी बोल दो या डी माइवर थ्योरम बोल दो। ठीक है, देखिए भाई ये जो डी मॉर्गे थ्योरम है या फिर डी माइवर थ्योरम है, इसका सबसे पहले उपयोग देखिए क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में आपने जैसे रियल नंबर्स का सेट लिया, रियल नंबर्स के सेट में आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया और आपने क्या किया, उस रियल नंबर का आपने स्क्वायर सॉरी उस रियल नंबर का आपने क्या किया, वर्गमूल फाइंड आउट किया। ठीक भाई, आपने क्या किया, उस रियल नंबर का वर्गमूल फाइंड आउट किया। ठीक है, वर्गमूल फाइंड आउट किया तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। अगर आप ले रहे हो रियल नंबर में तो आप रियल नंबर लिया तो आपको यहाँ तो आपको कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, उसका जब वर्गमूल फाइंड आउट करोगे या फिर आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, आपको भाई जैसे आपने रियल नंबर लिया, रियल नंबर अगर आपने मान के चलिए रियल नंबर के साइड से आपने x लिया, अगर ये x पॉजिटिव है तो जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो वर्गमूल क्या है, प्लस माइनस साइन रूट x, और ये अगर x नेगेटिव है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी सम्मिश्र संख्या। ठीक भाई, आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा प्लस माइनस आएगा अंडर रूट x। ठीक भाई, अब देखिए जिस प्रकार से आपने रियल नंबर्स के सेट में से किसी भी आपने एलिमेंट का आपने जब वर्गमूल फाइंड लिया तो वर्गमूल लेने के बाद आपको मिला रियल नंबर या आपको मिला कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार आप ऐसे कीजिए, आप घनमूल निकालिए, तो जब आप घनमूल निकालते हो किसी भी रियल नंबर्स का तो भी आपको अगेन क्या मिलता है, तो भी आपको अगेन
जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, वो भी आपने रियल नंबर मिलते हैं। ठीक है भाई। इसी प्रकार आपने घनमूल निकाल लिया, घनमूल के पश्चात आप उसकी कोई सी भी पावर के निकाल सकते हो। जैसे आप स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो, फिर उसके बाद पश्चात स्क्वायर का भी स्क्वायर करते हो, कहने मतलब उसकी पावर 4 लेते हो, उसकी पावर 5 लेते हो। इसी प्रकार उसकी पावर आप 1/2 लो, 1/3 लो, कहने मतलब आप उसके मूल्स फाइंड आउट करते हो। ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मूल फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर का आपको पता चल जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके पीछे क्यूब भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में कि उसका वर्गमूल कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्या कि वहां पर कोई स्पेशल मेथड नहीं है कि आपको वर्गमूल कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल मिल जाए। आपसे कहा जाए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का घनमूल निकालिए, आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का घनमूल नहीं निकाल पाओगे। ठीक है भाई। तो ऐसे ही आपसे कहा जाए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 रूट्स निकालिए, मतलब चतुर्थ मूल निकालिए, तो चतुर्थ मूल भी आपसे फाइंड आउट नहीं होगा, मतलब उसकी पावर 1/4 लीजिए। ठीक भाई। उसकी पावर 1/4 लीजिए। तो यहाँ पे कोई स्पेशल मेथड नहीं है कि आप उसके चतुर्थ मूल, तृतीय मूल, द्वितीय मूल और फिफ्थ मूल, सिक्स्थ रूट से आप जो भी फाइंड आउट कर सको। ठीक है। तो इसके इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मूल फाइंड आउट करने के लिए जो भी कंसेप्ट अप्लाई है, जिस कंसेप्ट का यूज किया जाता है वो कहलाता है आपके डी मॉर्गन थ्योरम। कहने का मतलब है डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स निकाल सकते हो। ठीक भाई। डी मॉर्गन थ्योरम का जो उपयोगिता वो यही है कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में कि इसके द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे हम द्वितीय रूट फाइंड आउट करो, चाहे तृतीय करो, चाहे चतुर्थ करो, चाहे पंचम करो, चाहे छठा रूट फाइंड आउट करो। ठीक है भाई। आप उसके nth रूट्स निकाल सकते हैं, चाहे n का मान कितना ही क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन n का मान फाइनाइट होना चाहिए, n का मान एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम की सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के nth रूट्स निकाल सकते हैं। इसकी उपयोगिता कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में यही है। ठीक है। आप देखिए, आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है। आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z बराबर x प्लस आल्फा y। ठीक है भाई। आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लीजिए z बराबर x प्लस आल्फा y। ठीक है भाई। जहाँ पे x और y क्या है, जहाँ पर x और y रियल नंबर है और i का बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है भाई। i का बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक है। तो देखिए जब i का बराबर अंडर रूट माइनस 1 है तो आप कह सकते हो डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू तो होती है कितनी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू होती है, प्लस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n की वैल्यू होती है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तथा उस कॉम्प्लेक्स नंबर से, तथा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की n घात कितनी होगी, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की n घात होगी r की पावर n इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n के बराबर। ठीक है भाई। कहने का मतलब है कि डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आप n की घात फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक भाई। आप nth रूट्स नहीं, आप उसके किसी भी पावर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n तो बराबर होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन आयोटा साइन n थीटा के बराबर, और z की पावर n किसके बराबर होगी, होगा r की पावर n इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n। ठीक है भाई। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी घात को किस प्रकार का फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है भाई। आपको करना क्या है, जैसे मान के चलो रियल नंबर के सेट में आप स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हो। ठीक भाई। रियल नंबर्स के सेट में तो आप क्या करते हो, स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हो। यहाँ भी मैं आपसे कहूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर करोगे। ठीक है भाई। फिर यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे, फिर ये कैलकुलेशन और जटिल हो जाएगी। मैं आपसे ये कहूँ कि z क्यूब निकालिए, तो z क्यूब के लिए आप क्या करोगे, x प्लस आयोटा y की होल पावर 3 लोगे। ठीक है भाई। x प्लस आयोटा y की होल पावर 3 लोगे तो ये भी और जटिल हो जाएगा कैलकुलेशन। ऐसे ही आप z की पावर 4, z की पावर 5 फाइंड आउट करोगे, तब आपको बहुत कठिनाई होगी। तो इनकी पावर ज्ञात करने के लिए आपको डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करना है, और साथ साथ इनके nth मूल फाइंड आउट करने के लिए भी डी मॉर्गन थ्योरम का ही यूज करना है। ठीक है। तो देखिए आपको इनके किसी भी पावर को फाइंड आउट करना है, चाहे आप इनके रूट फाइंड आउट करो, चाहे आप इनके किसी भी पावर को फाइंड आउट करो। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है पोलर फॉर्म में। ठीक भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है पोलर
फॉर्म में लिखना है, और पोलर फॉर्म में लिखने के पश्चात अगर आपको उसकी एनवी घात ज्ञात करनी है तो आप इसको लिखिए, किस प्रकार से लिखोगे, z की पावर n बराबर r की पावर n इंटू कॉस थीटा प्लस आल्फा साइन थीटा की होल पावर n। ठीक है, अब देखो cos थीटा प्लस आल्फा साइन थीटा की होल पावर n किसके बराबर होता है, ये होता है कोसाइन थीटा प्लस आल्फा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा z की पावर n बराबर r की पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस आल्फा साइन n थीटा। ठीक है, तो आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये तो इसके बारे में बात। अब देखो, मान के चलो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z बराबर x प्लस आल्फा y, जिसको मैंने जो भी रूप में लिख लिया r इनटू cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा। तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर के n भी घात है, सॉरी nth मूल फाइंड आउट करने हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के nth मूल क्या होंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के nth मूल होंगे z की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n इंटू cos 2k पाई प्लस n अपॉन cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक भाई, जहां पर k की वैल्यू क्या है, जहां पर k की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 n माइनस 1, कहने मतलब है k की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक है। ठीक भाई, तो देखिए कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z बराबर x प्लस आल्फा y, और जहां पे x और y क्या है, रियल नंबर से आल्फा बराबर √- 1 है, तो डी मॉर्गन प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा की होल पावर n के बराबर होगी cos n थीटा प्लस आल्फा sin n थीटा की, और z की पावर n बराबर होगी r की पावर n इनटू cos थीटा प्लस आल्फा sin थीटा की होल पावर n। तो भाई, और डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स का मान आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स का मान फाइंड कर सकते हैं, z की पावर n बराबर r की पावर 1/n इनटू cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आल्फा sin 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n, जहां पे k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 तक है। तो ये आपके nth रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आप ऐसे देख लीजिए, मान के चलिए कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, वो किस प्रकार से दिया गया है कि r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आल्फा sin थीटा 1। ठीक भाई, ये भी बता देता हूं मैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया और वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन n कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, कहने मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये अगेन n कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लीजिए। आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z, वो क्या है, वो n कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 डॉट 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 zn का क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक भाई, अब आपको करना क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होगा, आपको प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसको पोलर फॉर्म में लिखना होगा। z1 को पोलर फॉर्म में लिखो, तो z1 को पोलर फॉर्म में लिखो तो r1 तो क्या हो जाएगा, इसका r1 तो हो जाएगा इसका मॉडुलस, और ये क्या हो जाएगा r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आल्फा sin थीटा 1, ये हो जाएगा इसका ध्रुवीय रूप। ठीक है, आपको करना क्या है, इन n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इन n कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पोलर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है भाई, तो मैंने z1 को लिख दिया r1 इंटू cos थीटा 1 प्लस आल्फा sin थीटा 2 सॉरी थीटा 1। इसी प्रकार मैंने z2 को लिख दिया r2 इंटू cos थीटा 2 प्लस आल्फा sin थीटा 2। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिख दिया इसको zn को मैंने लिख दिया r की पावर n इंटू cos थीटा n प्लस आएगा sin थीटा n। ठीक है, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा z बराबर r1 इंटू r2 इंटू r3 डॉट 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 rn इंटू cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n प्लस आएगा sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n के बराबर। ठीक भाई, तो इन n कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। कहने मतलब है इसके बहुत उपयोग है, ये डी मॉर्गन थ्योरम की बहुत ही ज्यादा वेरी यूजफुल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, क्योंकि इसके द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की n घात ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के nth रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम फाइनाइट नंबर्स के कॉम्प्लेक्स जो भी फाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सभी का आपको क्या है, फाइनाइट नंबर्स के कॉम्प्लेक्स का आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे उपयोग है जिनके बारे में मैंने आपको बताई
दिया है। ठीक भाई, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि बेस्ड है आपके n रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, किसी भी सम्मिश्र संख्या के n मूलों पर आधारित कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आपको लिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट की क्या रहने दीजिए, आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर साथ साथ आप ये भी लिख लीजिए कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको काफी वेरी यूजफुल रहेंगे। ठीक भाई, तो देखिए डी मॉर्गन थ्योरम क्या है। डी मॉर्गन थ्योरम देखिए, माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई, माना z बराबर x प्लस आयोटा वाई, कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आयोटा बराबर अंडर रूट -1, एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है जिसका ध्रुवीय रूप निम्न है, जिसका ध्रुवीय रूप निम्न है। ठीक भाई, जिसका ध्रुवीय रूप निम्न है, दैट इज z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है भाई, z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। माना स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है, माना स्मॉल n एक प्राकृत संख्या है, तब z की पावर, फिर तब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n बराबर होगी cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा है। ठीक भाई, तथा z की पावर n बराबर होगी r की पावर n इंटू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया, जो किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के nth घात को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक भाई, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आप दोबारा देख लीजिए, इसके अंदर आपको करना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, z बराबर x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट माइनस 1। ठीक भाई, जिसका ध्रुवीय रूप आपने लिख दिया। अब जब आपने इसका ध्रुवीय रूप लिख दिया तो आपने मान लिया कि माइनस स्मॉल n का एक प्राकृत संख्या है, तब cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की होल पावर n तो इसके बराबर होगी और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के nth घात इसके बराबर होगी। ठीक भाई, आप देखिए माना z बराबर x प्लस आयोटा y बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के आयोटा साइन थीटा, या फिर आप इसको लिख दें इसी प्रकार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या के, इसी प्रकार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या के nवें मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक भाई, इसी प्रकार हम किसी भी सम्मिश्र संख्या के nवें मूल ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान, ठीक भाई, जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है, जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जिसका मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दैट इज z की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n इंटू cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक है, each स्मॉल के बराबर 0, 1, 2, n माइनस 1। ठीक भाई, जहाँ पे each के की वैल्यू किसके बराबर है, 0 से लेकर n-1 तक के
बराबर है। ठीक भाई, तो ये आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो। ठीक है, अब देखिए माना z बराबर z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू डॉट 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 zn है, तब सम्मिश्र संख्या z का मान, तब सम्मिश्र संख्या z का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तब सम्मिश्र संख्या z का मान निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ठीक भाई, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो देखिए। चूंकि z1 बराबर आपने मान लिया r1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। ठीक भाई, z2 बराबर आपने मान लिया r2 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2, डॉट 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 zn बराबर rn इंटू cos θn प्लस आयोटा sin θn। ठीक है भाई, आपने ये मान लिया z1 को आपने क्या मान लिया, z1 को आपने मान लिया r1 इंटू cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, और z2 को मान लिया आपने r2 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। इसी प्रकार आपने z1 को मान लिया rn इंटू cos θn प्लस आयोटा sin θn। ठीक भाई, तब देखो z की वैल्यू क्या होगी, तब देखिए z की वैल्यू होगी r1 इंटू cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 इंटू r2 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। ठीक है, देखिए z बराबर r1 इंटू cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 इंटू r2 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 इंटू r3 इंटू cos θ3 प्लस आयोटा sin θ3 इंटू डॉट 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 rn इंटू cos θn प्लस आयोटा sin θn। ठीक है भाई, तो z की वैल्यू हो जाएगी r1 r2 डॉट 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 rn इंटू cos θ1 प्लस θ2 प्लस और प्लस θn प्लस आयोटा sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस θn। ठीक भाई, तो ये n कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मतलब n कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक भाई, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। अब उसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स फाइंड आउट किस प्रकार से किया जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया था। ठीक है, मैंने आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखा दिया था। अब हमको पढ़ना है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट्स याद करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, वो किन किन मुद्दों का पालन करता है। ठीक भाई, तो उन सभी का आपको अध्ययन करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्या, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम्मिश्र संख्या के, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सम्मिश्र संख्या के nवे मूल। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्या के nवे मूल। ठीक भाई, nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट्स ऑफ ए, nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक भाई, nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो देखिए nth रूट्स किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है वो देखिए। माना z बराबर x प्लस आयोटा y कॉमा एक्स वाई बिलोंग्स टू r, आयोटा बराबर अंडर रूट -1। एक सम्मिश्र संख्या है, एक सम्मिश्र संख्या है जिसका ध्रुवीय रूप, z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ठीक भाई, जिसका ध्रुवीय रूप z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है भाई, तब सम्मिश्र संख्या z में, तब सम्मिश्र संख्या z के nवे
मूलों की गणना मूलों की गणना निम्न प्रकार की जाती है। ठीक भाई, तब सम्मिश्र संख्या z के nवें मूलों की गणना निम्न प्रकार की जाती है। ठीक भाई, निम्न प्रकार की जाती है। दैट इज z की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n इंटू cos 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा अपॉन n। ठीक भाई, तब सम्मिश्र संख्या z के आने मूल्यों की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। z की पावर 1/n बराबर r की पावर 1/n into cos 2k प्लस थीटा अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k प्लस थीटा अपॉन n। ठीक भाई, आप देखिए इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है इसके गुणधर्म। ठीक भाई, सम्मिश्र संख्या के nवें मूलों के गुणधर्म। तो ये जो टॉपिक है, और उसके पश्चात आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कि इकाई के घनमूलों का इकाई के घनमूल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, और साथ साथ इकाई के nth मूल किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ये जो भी टॉपिक्स है उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है उन सबका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर 12 में। आज का जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।